17 years, 11 months, 30 days, 8 hours, 26 minutes, 27, 28, 29 seconds, and still counting. That's the time I have spent on this planet Earth. As some of you have guessed it right, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है. And I'm turning from 17 years to 18 years. So before moving ahead to the video, let me give a short introduction about myself. So, I am an ordinary 17-year-old boy who loves to create and edit videos. I was born on 28th October 2006. तो बचपन से ही I am shy, innocent and introverted guy. किसी से ज़्यादा बात नहीं करने वाला और ज़्यादातर शांत ही रहता हूँ मैं. तो मेरे इसी introverted personality की वजह से I had very few group of friends, hardly 3-4. और अब तो उनसे भी बात नहीं होती है. ज़्यादातर समय मैं अकेला ही रहता हूँ and I love to spend time with myself. So that type of guy I was till now. और अब आगे क्या होता है वो देखने में मज़ा आएगा. 17 साल से वही सेम तरीके से बर्थडे मनाने की प्रथा से मैं काफ़ी बोर हो गया था. तो I thought कि let's celebrate my 18th birthday in a different way. अब सोच तो लिया था कि अपना 18th बर्थडे कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करूँगा, पर कैसे करूँगा वो तो पता ही नहीं था. थॉट अबाउट द आइडिया फॉर डेज बट नथिंग केम इनटू माई माइंड. सोचते सोचते कैसे 4 से 5 दिन निकल गए पता ही नहीं चला. फिर एक दिन आउट ऑफ नोवेयर व्हेन आई वाज एंजॉयिंग सनराइज विद अ कप ऑफ कॉफ़ी आई गॉट द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग माई 18th बर्थडे with my friends. Sorry, real friends. Now, most of you would be thinking कि दोस्तों के साथ बर्थडे तो सब मनाते हैं, इसमें क्या अलग है. But wait, मेरे ये दोस्त कुछ अलग हैं. उनसे तो मैं आपको बाद में मिलवाऊंगा, पर वो एक चीज़ जो उनको दूसरे दोस्तों से बिल्कुल अलग बनाती है वो मैं आपको बताता हूँ. मेरे दोस्त आजकल के दोस्तों की तरह बिल्कुल नहीं हैं, जिनके बीच में एक शॉपकीपर और एक कस्टमर जैसा रिलेशन है. तू ये कर वरना मैं दोस्ती तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी, तू वो कर वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगा या करूंगी. ये सब नहीं चलता है मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में. हम दोनों के बीच में एक गिव एंड टेक का रिलेशन तो है, बट प्यार का. हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को दुगना प्यार दें जितना हमें एक दूसरे से मिलता है. और मुझे इन्हें दोस्त बनाने में कुछ खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी. They just need one thing. And what's that thing? I will tell you later. तो आइडिया ये है कि अपने बर्थडे पर मैं अपने दोस्तों के लिए एक केक प्रिपेयर करूँगा and we will celebrate my 18th birthday together. तो मेरे दोस्तों को शुगरी प्रोडक्ट से काफ़ी एलर्जी है, तो इसीलिए I didn't thought of purchasing cake from any bakery shop. तो इससे पहले लॉकडाउन के टाइम भी मैंने 1-2 बार केक घर पर बनाया है. So I think it will be a bit easier for me to prepare cake at home. So let's start the preparation of making a cake for my friends. Sorry, real friends. तो शुगर फ्री केक बनाने से पहले देयर आर सम सेट ऑफ टास्क्स जो मुझे कंप्लीट करने हैं. द फर्स्ट टास्क इज़ टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो फॉर शुगर फ्री केक रेसिपी. द सेकेंड वन, राइट रेसिपी एंड इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर फ्री केक. एंड थर्ड वन, बाय इंग्रेडिएंट्स इफ़ नीडेड. तो लेट्स ट्राई टू चेक ऑल द बॉक्सेस. वैसे तो मुझे YouTube पर हज़ारों शुगर फ्री केक की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, बट एज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट एंड ईजी वे
टू प्रिपेयर द केक और कोशिश करूँगा कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं मोस्टली वो मुझे घर पर ही मिल जाएं। So, after watching lot of YouTube videos, finally I got the recipe of preparing sugar-free cake in a very easy and tasty way. So, that's how task 1 is finished. As I was watching the video, तो रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स भी मैंने साथ साथ में लिख दिए थे। तो ऐसे ही टास्क 2 इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। जितने भी इंग्रेडिएंट्स वीडियो में बताए थे वो सब मेरे घर पर अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लॉकडाउन में मैंने 1-2 बार केक बनाया है, तो मैंने इसमें अपना पर्सनल टच जानने की कोशिश की है। तो मैंने सोचा है कि एग और बिस्किट मैं एडिशनल इस केक में डालूँगा। तो ठीक है, चलो बिस्किट और एग लेने दुकान चलते हैं। आंटी अंडे और बिस्किट हैं? अंडे अब बिस्किट कौन सा बिस्किट? दे दो। बिस्किट CNC देना। CNC होगा, हाँ 10 रुपये ले। सो वेलकम टू माई किचन। रेसिपी तैयार है, सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। तो अब लेट्स प्रिपेयर शुगर फ्री केक। तो केक बनाने की वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इफ़ यू वांट कि शुगर फ्री केक कैसे बनाते हैं इन वेरी इजी वे, तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। बिफोर प्रिपेयरिंग द केक, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सिस्टर हु विल हेल्प मी टू प्रिपेयर द केक। आ जाओ मैडम जी। तो ये है, क्या नाम आपका? ना आ रही होगी या हाँ, नेम इज पायल नेगी और ये 20 साल की अंधेड़ उम्र की औरत है। तो ये हमें हेल्प करेंगी केक बनाने में। तो चलो लेट्स प्रिपेयर इट। रियल दोस्तों से। बाय। So this is the cake और today is 20th October and it's my birthday। तो मैं आपको अपने रियल फ्रेंड से मिलाना चाहूँगा। तो जो हैं ये सॉरी ये नहीं मतलब सारे स्ट्रीट डॉग्स आर माय फ्रेंड्स। तो ठीक है, फिर इन्हें केक खिलाते हैं और
लेट मी टेल यू कि मैंने इनके साथ बर्थडे मनाने का प्लान क्यों किया। तो यही है मेरे वो दोस्त हु आर ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ लॉयल फ्रेंड। आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड ऑल ने दोस्ती को भी बहुत टॉक्सिक बना दिया है, वही शॉपकीपर और कस्टमर वाला रिलेशन। सो आई प्रेफर कि इंसानों से हटकर क्यों ना इन इनोसेंट एनिमल्स को ही दोस्त बनाया जाए। और हाँ, वो वन थिंग की बात करी थी ना मैंने, जिससे आप इन्हें आसानी से दोस्त बना सकते हैं, तो वो है वन रोटी या कोई भी खाने की चीज़। और हाँ, एक बार आपने इन्हें खाना दे दिया ना, तो चाहे ये आपके लिए दोस्त हो या ना हो, पर इनके लिए आप तब से इनके दोस्त बन जाएंगे। और एक बार आपने ये दोस्त बना लिया ना, तो तब से ये आपके घर से नहीं जाएंगे और आपके इंतज़ार में दिन भर आपके घर के बाहर ही बैठे रहेंगे, जो कि इस दोस्ती को और गहरा बना देती है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसानी दोस्त नहीं है मेरे, पर उन दोस्तों में से कुछ दोस्त मेरे ये भी हैं। जानवरों से बहुत लगाव है मेरा, स्पेशली डॉग्स, नॉट एनी स्पेसिफिक ब्रीड बट स्ट्रीट डॉग्स। बहुत बुरा लगता है जब लोग इन्हें बिना बात के मारते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं, पर क्या करें, इंसान को नेचर से बनी चीज़ों की इज्जत करना ही नहीं आता और लगाव रखता है सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों से। अरे एक बार इनके साथ वक्त तो बिताओ, फिर देखो क्या होता है। कोई सुंदर लड़की या कोई हैंडसम लड़के को अपना दोस्त बनाने के बजाय एक बार इन्हें तो अपना दोस्त बनाकर तो देखो, फिर देखना कितना मज़ा आएगा। सो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैंने एक बार इसको रोटी दी थी शायद, और ये तब से मेरे घर के बाहर आता ही रहता है। जब भी मैं इसके पास से जाता हूँ या इससे थोड़ा सा इसके पास से जाता हूँ कभी भी, तो ये मेरे पीछे पीछे आता है, एक्सपेक्टिंग कि मुझे कुछ देगा। मेरी तरह आपको भी इन स्ट्रीट डॉग्स को ज़्यादा नहीं, कम से कम एक रोटी या कुछ बचा हुआ फेंकने के बजाय इनको दे देना चाहिए। और हाँ, अगर आपके दोस्त नहीं हैं तो ये आपके दोस्त बनने के लिए हमेशा तैयार हैं। So, before ending this video, first of all, I want to thank my sister for giving me such a special gift, which is a tripod. And at last, I want to dedicate my 18th birthday to my dog शेरू, जो कि इन्हीं की तरह एक स्ट्रीट डॉग था, but now he is not in this world and he left this world 2 to 3 years back, but he will be always in my heart.